अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे और रिश्ते अपने आप छूटते जा रहे हैं, तो ये वीडियो संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम चुने जा चुके हो। ये कहानी है उस चुपचाप होने वाले परिवर्तन की जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अजेय बना रहा है। अंत तक सुनो, क्योंकि जो सच यहाँ खुलेगा वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तुम बदल चुके हो और लोग इस बदलाव को देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि असल कारण क्या है। वे समझते हैं कि शायद तुम अहंकारी हो गए हो, शायद तुम दूरी बना रहे हो, शायद तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पर सच ये है कि ये बदलाव तुमने नहीं चुना, ब्रह्मांड ने चुना है। ये वो पल है जब आत्मा अपनी पुरानी परतें उतारकर नई चेतना के स्तर पर प्रवेश करती है, जब शोर कम हो जाता है और अंदर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। तुमने लड़ना छोड़ दिया, सबको समझाने की जरूरत खत्म कर दी, और यही चीज लोगों को अजीब लगती है, क्योंकि जब तक तुम रिएक्ट करते थे तब तक तुम उनके नियंत्रण में थे। जब तुम चुप हुए तब तुम स्वतंत्र हो गए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें संकेत दिए, थकान के रूप में, दूरी के रूप में, अकेलेपन के रूप में, और तुमने सुना। यही वजह है कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम पहले जैसे हर किसी को अपना नहीं मानते, तुम हर बात पर अपना समय नहीं खर्च करते। तुमने सीख लिया है कि हर लड़ाई तुम्हारी नहीं है और हर व्यक्ति तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मांड जब किसी को अगले स्तर पर ले जाता है तो वो पहले उसे खाली करता है। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने डर, सब कुछ छूटता है, और जो छूटता है वही लोगों को दिखता है। वे ये नहीं देख पाते कि अंदर क्या नया जन्म ले रहा है। तुम्हारी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारी आवाज में अब भीख नहीं है, तुम्हारी चुप्पी में अब शिकायत नहीं है। ये शांति चुनी हुई आत्माओं की पहचान है। लोग इसलिए समझ नहीं पा रहे क्योंकि वे अब भी उसी स्तर पर हैं जहां तुम कभी थे। ब्रह्मांड जब किसी को आगे बढ़ाता है तो पीछे छूटे हुए लोगों को धुंधला कर देता है ताकि वे तुम्हें रोक न पाएं। यही कारण है कि कुछ लोग अब तुमसे असहज महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनकी कमजोरियां दिखाने लगती हैं, और यही सबसे बड़ा असली कारण है। तुमने खुद को समझ लिया है, तुमने अपनी ऊर्जा को संभालना शुरू कर दिया है, और जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है तो वो दूसरों की नजर में बदल जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग किया ताकि तुम तैयार हो सको उस जिम्मेदारी के लिए जो आने वाली है। तुम्हारा ये बदलाव सजा नहीं, चयन है। तुम अकेले नहीं हो रहे, तुम चुने जा रहे हो, और यात्रा यहाँ से और गहरी होने वाली है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वो उसे भीतर से तोड़ता है ताकि नया रूप जन्म ले सके। तुमने महसूस किया होगा कि छोटी छोटी बातें जिन पर तुम पहले प्रतिक्रिया देते थे वो अब तुम्हें छूती भी नहीं। लोग सोचते हैं तुम ठंडे पड़ गए हो, पर असल में तुम गहरे हो चुके हो। लोग सोचते हैं तुमने परवाह करना छोड़ दी, पर सच ये है कि तुमने अपनी परवाह करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब एक सीमा है जहां से हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यही सीमा लोगों को अस्वस्थ करती है, क्योंकि वे उस संस्करण से जुड़े थे जो हमेशा उपलब्ध था, जो हमेशा समझौता कर लेता था, जो हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता था। पर ब्रह्मांड ने तुमसे वो भूमिका छीन ली, क्योंकि वो भूमिका तुम्हारी ऊर्जा को खाली कर रही थी। तुम्हें याद है वो समय जब तुम अकेले होकर भी भीड़ में खोए रहते थे, जब तुम हंसते हुए भी अंदर से थके हुए होते थे? वो सब संकेत थे, पर तुम तब तक नहीं समझे। पर जब तुम टूटे, चुप हुए और रुके, तब तुमने सुना। अब तुम्हारी चुप्पी शोर से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी मौजूदगी बिना कुछ कहे भी बात करती है, और यही वजह है कि कुछ लोग अब तुमसे दूरी बना रहे हैं। वे उस ऊर्जा के साथ सहज महसूस नहीं कर पाते जो उन्हें खुद के सवालों से रूबरू कर देती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें आईना बना दिया है, और आईना सबको पसंद नहीं आता। तुमने देखा होगा कि छुप कर देखने वाले अब तुम्हें नजरअंदाज करने लगे हैं। कभी ताने, कभी खामोशी, कभी बिना वजह की दूरी। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा विकास उनके आराम को हिला रहा है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें समझना हो वे बिना बोले समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं समझना हो वो हर बदलाव को गलत नाम देंगे। ब्रह्मांड तुम्हें ये सिखा रहा है कि हर कोई साथ नहीं चलता, पर हर कोई रास्ता दिखाता है। कुछ लोग सबक होते हैं और कुछ आशीर्वाद। तुम अब उस स्तर पर हो जहां चयन होता है, किसे साथ रखना है, किसे छोड़ना है। तुम्हारी ऊर्जा अब कमी नहीं, कीमती है, और कीमती चीज हर किसी को नहीं दी जाती। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो केवल शुरुआत है।
अब तुम महसूस कर रहे हो कि बिना कुछ कहे भी सब कुछ कहा जा रहा है। तुम्हारी आंखों में अब वही पुराना भोलापन नहीं है, बल्कि वो गहराई है जो अनुभव से आती है। तुम्हारी हंसी अब कम है, पर वो सच्ची है। तुम्हारे शब्द अब कम है, पर वो वजनदार है। यही बदलाव लोगों को अस्वस्थ करता है, क्योंकि वे अब तुम्हें पढ़ नहीं पाते। पहले वे जानते थे कि तुम क्या करोगे, क्या कहोगे, कहाँ झुकोगे। अब वे अनिश्चित है, और अनिश्चितता डर पैदा करती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस अवस्था में इसलिए लाया है क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वो कमजोर संस्करण को संभालने के लिए नहीं है। तुम्हें अकेले रहने का अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि जब तुम्हें भीड़ मिले तो तुम खुद को ना खो। तुमने नोट किया होगा कि छोटे रिश्ते अब अपने आप गिर रहे हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बस शांत ढंग से। यही प्राकृतिक चयन है। तुम्हें अब जिस चीज से चोट लगती थी वो अब सिर्फ एक संदेश बन गई है। तुम हर घाव को सबक में बदल रहे हो, और जब कोई आत्मा ऐसा कर लेती है तो वो पीड़ित नहीं रहती, वो निर्माता बन जाती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर की शिकायत को शांत किया है, ताकि तुम दृष्टि को पढ़ सको। अब तुम समझते हो कि कुछ चीजें तुमसे छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए हुई थी। तुम्हें लोगों से नहीं, बल्कि उन अपेक्षाओं से दूरी मिली रही है जो तुम्हें खुद से दूर ले जा रही थी। तुम्हारी चुप्पी अब दूरी नहीं, संतुलन है। तुम कड़वे भी नहीं हुए हो, तुम सिर्फ चुनिंदा हुए हो, और चुनिंदा होने वाले लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे भीड़ के लिए नहीं बने होते। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अब तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होते, बल्कि असहज होते हैं, क्योंकि तुम्हारा उठान उन्हें उनकी रुकी हुई स्थिति का एहसास दिलाता है। पर याद रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम खुद को छोटा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी है, ताकि तुम अपनी सीमाओं से बाहर देख सको। यही वो स्तर है जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि जब एक बार आंखें खुल जाएं तो अंधेरा अलामी नहीं लगता, और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर खामोशी, हर अकेलापन, हर टूटन किसी दंड का हिस्सा नहीं था, बल्कि प्रशिक्षण था। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जहां से दुनिया छोटी और दृष्टि विशाल होती है। अब तुम लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचानते हो कौन सच्चा है, कौन डरता है, कौन सिर्फ साथ दिखाना चाहता है। ये समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए कई रातों का चुपचाप रोना, कई दिनों का अकेलापन, और कई बार खुद से सवाल करना पड़ता है। तुम अब जिस शांति से मुस्कुराते हो वो किसी की मंजूरी से नहीं आती, वो आत्मा से उगती है। और यही शांति लोगों को सबसे ज्यादा हिला देती है, क्योंकि वे अब भी बाहरी शाबाशी ढूंढ रहे हैं, जबकि तुम अंदर से पूर्ण हो। तुमने अब किसी को दोष देना छोड़ दिया है, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई अपने स्तर के हिसाब से व्यवहार करता है। तुम किसी से नाराज हो और न किसी से बंधे हो। यही स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र आत्माएं हमेशा अलग दिखती हैं। ब्रह्मांड अब तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि तुम्हें मिलाने शुरू कर रहा है। तुम्हें वही लोग, वही अवसर, वही रास्ते मिलेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं, और जो मेल नहीं खाता वो अपने आप दूर होता जाएगा। तुम्हें अब किसी को मनाना नहीं पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता, किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करना पड़ता। ये वो बिंदु है जहां से तुम अपनी सच्ची जीवन यात्रा शुरू करते हो। तुम अब बदले नहीं हो, निखरे हो, और निखरना हर किसी को चुभता है, पर याद रखना, जो चुभता है वही रोशनी करता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना सिखाया, क्योंकि तुम अब खुद एक दीपक हो, और दीपक को अपनी ज्योति साबित करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तुम्हारा बदलाव अब छुपेगा नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं, पहचान है। और जो अपनी पहचान को जी लेता है उसे दुनिया समझे पहले या बाद में, पर रास्ता उसका खुद का होता है।